बाइबल एक वर्ष में। नमस्कार, आप सबका बाइबल एक वर्ष में स्वागत है। आप सब ने जो कदम उठाया है प्रभु के वचन सुनने के लिए, यह हमारे जीवन के अंधेरों को दूर करेंगे और हमें प्रभु के प्रकाश में चलाएंगे। आज हम प्रकाशना ग्रंथ का अध्याय 14, पहले पेतरुस के पत्र का अध्याय 3 और 4 सुनेंगे। प्रभु का वचन सुनने से पहले आइए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम आपका वचन सुनने वाले हैं। हमारे मन की आंखें खोलें और हमें आध्यात्मिक प्रज्ञा दें ताकि हम आपको जान सकें और आपके वचन के अनुसार अपना जीवन जिए। यह हम मांगते हैं आपसे प्रभु यीशु के नाम, आमीन। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 14। मेमने और उसके अनुयायी। मैंने फिर देखा, मेमना सियोन पर्वत पर खड़ा है। उसके साथ 1,44,000 व्यक्ति हैं जिनके माथे पर उसका नाम और उसके पिता का नाम अंकित है। मैंने तेजी से बहती हुई नदियों के निनाद और घोर मेघ गर्जन की सी आवाज स्वर्ग से आती हुई सुनी। मैं जो आवाज सुन रहा था वह वीणा बजाने वालों की सी आवाज थी। वे सिंहासन और 4 प्राणियों एवं वयोवृद्धों के सामने एक नया गीत गा रहे थे। उन 1,44,000 व्यक्तियों के सिवा जिनको पृथ्वी पर से खरीद लिया गया था और कोई गीत वह नहीं सीख सकता था। ये वे लोग हैं जो स्त्रियों के संसर्ग से दूषित नहीं हुए हैं। यह कुंवारे हैं। जहाँ कहीं भी मेमना जाता है यह उसके साथ चलते हैं। ईश्वर और मेमने के लिए प्रथम फल के स्वरूप में इन्हें मनुष्य में से खरीदा गया है। इनके मुंह से झूठ नहीं पाया गया। यह अनित्य है। न्याय का दिन। तब मैंने एक स्वर्गदूत को मध्य आकाश में उड़ते देखा। पृथ्वी पर रहने वालों को, हर एक राष्ट्र, वंश, भाषा और प्रजाति को सुनाने के लिए उसके पास एक शाश्वत सुसमाचार था। वह ऊंचे स्वर से ये कह रहा था, ईश्वर पर श्रद्धा रखो, उसकी स्तुति करो, क्योंकि उसके न्याय का दिन आ गया है। जिसने न्याय और पृथ्वी, समुद्र और जल स्रोतों की रचना की, उसकी आराधना करो। इसके बाद एक दूसरा स्वर्गदूत आया और बोला, उसका सर्वनाश हो गया है, महान बाबुल का सर्वनाश हो गया है। उसने सभी राष्ट्रों को अपने व्यभिचार की तीखी मदिरा पिलाई है। फिर एक तीसरा स्वर्गदूत आया और ऊंचे स्वर में बोला, यदि कोई पशु या उसकी प्रतिमा की आराधना करेगा और अपने माथे या अपने हाथ पर उसकी छाप ग्रहण करेगा, तो उसे ईश्वर के क्रोध की मदिरा पिलाई जाएगी, जो बिना मिलावट के उसके क्रोध के प्याले में डाली गई है। और वह पवित्र स्वर्गदूतों और मेमने के सामने आग में गंधक की यंत्रणा भोगेगा। जो लोग पशु या उसकी प्रतिमा की आराधना करते अथवा उसके नाम की छाप ग्रहण करते हैं, उनकी यंत्रणा का धुआं युग युगों तक ऊपर उठता रहेगा और उन्हें दिन रात कभी चैन नहीं मिलेगा। अब संतों के धैर्य का समय है, जो ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं और ईसा में विश्वास बनाए रखते हैं। मैंने स्वर्ग में किसी को अपने से यह कहते सुना, लिखो, धन्य है वे मृतक जो प्रभु में विश्वास करते हुए मरते हैं। आत्मा कहता है, अब से वे अपने परिश्रम के बाद विश्राम करें, क्योंकि उनके सत्संग उनके साथ जाते हैं। पृथ्वी की फसल। मैंने देखा कि एक उजला बादल दिखाई पड़ रहा है। उस पर मानव पुत्र जैसा कोई बैठा हुआ है। उसके सिर पर सोने का मुकुट है और हाथ में एक पैनी हंसिया। एक दूसरा स्वर्गदूत मंदिर से निकला और ऊंचे स्वर से पुकारते हुए बादल पर बैठने वाले से बोला, अपनी हंसिया चलाकर लूनिए, क्योंकि कटनी का समय आ गया है और पृथ्वी की फसल पक चुकी है। बादल पर बैठने वाले ने अपनी हंसिया चलाई और पृथ्वी की फसल कट गई। तब एक दूसरे स्वर्गदूत स्वर्ग के मंदिर से निकला। वह भी एक पैनी हंसिया लिए था। एक और स्वर्गदूत ने, जिसे अग्नि पर अधिकार था, वेदी से आकर ऊंचे स्वर्ग से उस स्वर्गदूत से कहा, जो पैनी हंसिया लिए था, अपनी पैनी हंसिया चलाकर पृथ्वी की दाख बारी के गुच्छे
बटोर लीजिए, क्योंकि उसके अंगूर पक चुके हैं। इस पर स्वर्गदूत ने अपनी हंसियां चलाई और पृथ्वी की दाख बारी की फसल बटोर कर उसे ईश्वर के कोप रूपी विशाल कुंड में डाल दिया। नगर के बाहर कुंड रौंद दिया गया और उसमें से जो रक्त निकला वह 1600 फरलांग की दूरी तक घोड़े के बागडोर की ऊंचाई तक पहुंच गया। संत पेतरुस का पहला पत्र, अध्याय 3। विवाह के कर्तव्य। पत्नियों, आप अपने पतियों के अधीन रहें। यदि उनमें कुछ व्यक्ति आप तक सुसमाचार स्वीकार नहीं करते तो वे आपका श्रद्धापूर्ण तथा पवित्र जीवन देखकर शब्दों के कारण नहीं बल्कि अपनी पत्नियों के आचरण के कारण विश्वास की ओर आकर्षित हो जाएंगे। आप लोगों का श्रृंगार बाहरी केश, प्रसाधन, स्वर्ण आभूषण तथा सुंदर वस्त्र नहीं हो, वह हृदय के अभियंतर का विनम्र तथा शांत स्वभाव का अनश्वर अलंकरण हो, जो ईश्वर की दृष्टि में महत्व रखता है। प्राचीन काल में ईश्वर पर भरोसा रखने वाले तथा अपने पतियों के अधीन रहने वाली पवित्र स्त्रियां इसी तरह अपना श्रृंगार करती थीं। उदाहरण के लिए सारा इब्राहिम का आज्ञा पालन करती और उन्हें स्वामी कहकर पुकारती थी। जब आप भलाई करती रहेंगी और किसी आशंका से नहीं घबराएंगी तो आप उनकी सुपुत्रियां सिद्ध होंगी। पतियों, आप भी अपनी पत्नी का ध्यान रखें और उसे अबला समझकर तथा अपने साथ अनंत जीवन के अनुग्रह की उत्तराधिकारिणी जानकर उसका समुचित आदर करें। यदि आप ऐसा करेंगे तो आपकी प्रार्थनाओं में कोई बाधा नहीं होगी। भातृ प्रेम। अंत में यह, आप सब के सब एक मत, सहानुभूतिशील, भातृ प्रेमी, दयालु तथा विनम्र बने। आप बुराई के बदले बुराई ना करें और गाली के बदले गाली नहीं बल्कि आशीर्वाद दे। आप यही करने बुलाए गए हैं जिससे आप विरासत के रूप में आशीर्वाद प्राप्त करेंगे, क्योंकि जो जीवन को प्यार करता और सुख शांति देखना चाहता है वह ना तो अपनी जीभ को बुराई बोलने दे और ना अपने होठों को कपटपूर्ण बातें। वह बुराई से दूर रहे, भलाई करे और शांति के मार्ग पर आगे बढ़ते रहे, क्योंकि प्रभु की कृपा दृष्टि धर्मियों पर बनी रहती है और उसके कान उनकी प्रार्थना सुनते हैं, किंतु प्रभु कुकर्मियों से मुंह फेर लेता है। अत्याचार में धैर्य। यदि आप भलाई करने में लगे रहेंगे तो कौन आपके साथ बुराई करेगा? और यदि आपको धार्मिकता के कारण दुख सहना पड़ता है तो आप धन्य हैं। आप उन लोगों से न डरें और न घबराएं। अपने हृदय में प्रभु मसीह पर श्रद्धा रखें। जो लोग आपकी आशा के आधार के विषय में आपसे प्रश्न करते हैं उन्हें विनम्रता तथा आदर के साथ उत्तर देने के लिए सदा तैयार रहे। अपना अंतकरण शुद्ध रखें। इस प्रकार जो लोग आपको बदनाम करते हैं और आपके भले मसीही आचरण की निंदा करते हैं उन्हें लज्जित होना पड़ेगा। यदि ईश्वर की यही इच्छा है तो बुराई करने की अपेक्षा भलाई करने के कारण दुख भोगना कहीं अच्छा है। मसीह का उदाहरण। मसीह भी एक बार पापों के प्रायश्चित के लिए मर गए, धर्मी अधर्मी के लिए मर गए, जिससे वह हम लोगों को ईश्वर के पास ले जाए। यह शरीर की दृष्टि से तो मारे गए किंतु आत्मा द्वारा जिलाए गए। वह इसी रूप में कैदी आत्माओं को मुक्ति का संदेश सुनाने गए। उन लोगों ने बहुत पहले ईश्वर के विरुद्ध विद्रोह किया था, जब वह धैर्य पूर्वक प्रतीक्षा कर रहा था और नूह का जहाज बन रहा था। उस जहाज में थोड़े ही अर्थात 8 व्यक्ति जल से बच गए थे। यह बपतिस्मा का प्रतीक है जो अब आपका उद्धार करता है। बपतिस्मा का अर्थ शरीर का मैल धोना नहीं बल्कि शुद्ध हृदय से अपने को ईश्वर के प्रति समर्पित करना है। यह बपतिस्मा ईसा मसीह के पुनरुत्थान द्वारा हमारा उद्धार करता है। ईसा स्वर्ग गए और स्वर्ग के सभी दूतों को अपने अधीन कर ईश्वर के दाहिने विराजमान है।
संत पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 4। निष्पाप जीवन। मसीह ने अपने शरीर में दुख भोगा, इसलिए आप भी शस्त्र की तरह यही मनोभाव धारण करें। जिससे अपने शरीर में दुख भोगा है, उसने पाप से संबंध तोड़ लिया है और उसे मानवीय वासनाओं के अनुसार नहीं बल्कि ईश्वर की इच्छा अनुसार अपना शेष जीवन बिताना चाहिए। आप लोगों ने पहले सांसारिक लोगों की जीवन कार्य के अनुसार व्यभिचार, भोग विलास, रंग रलियां, मदिरापान और घृणित मूर्ति पूजा में जो समय बिताया है वही बहुत हुआ। अब आप उन लोगों के साथ विलसिता के दलदल में गोता नहीं लगाते, इसलिए उन्हें अचंभा होता है और वह आपकी निंदा करते हैं। उन्हें जीवितों और मृतकों का न्याय करने वाले ईश्वर को अपने आचरण का लेखा देना पड़ेगा। यही कारण है कि मृतकों को भी सुसमाचार सुनाया गया, जिससे यद्यपि वे शरीर में मनुष्यों की तरह दंडित हो चुके हैं, फिर भी आत्मा के द्वारा ईश्वर के अनुरूप जीवन प्राप्त करें। मसीह के पुनरागमन की प्रतीक्षा में सृष्टि का अंत निकट आ गया है। आप लोग संतुलन तथा संयम रखें, जिससे आप प्रार्थना कर सकें। मुख्य बात यह है कि आप आपस में गहरा भातृ प्रेम बनाए रखें, क्योंकि प्रेम बहुत से पाप ढक देता है। आप खुशी से एक दूसरे का अतिथि सत्कार करें, जिससे जो वरदान मिला है वह ईश्वर के बहुविध अनुग्रह के सुयोग्य भंडारी की तरह दूसरों की सेवा में उसका उपयोग करें। जो प्रवचन देता है उसे स्मरण रहे कि वह ईश्वर के शब्द बोल रहा है। जो धर्म सेवा करता है वह जान ले कि ईश्वर ही उसे बल प्रदान करता है। इस प्रकार सब बातों में ईसा मसीह द्वारा ईश्वर की महिमा प्रकट हो जाएगी। उसी को युगों युगों तक महिमा तथा अधिकार। आमीन। अत्याचार में धैर्य। प्यारे भाइयों, आप लोगों की परीक्षा अग्नि से ली जा रही है। आप इस पर आश्चर्य नहीं करें, मानो यह कोई असाधारण घटना हो। यदि आप लोगों पर अत्याचार किया जाए तो मसीह के दुख भोग के सहभागी बन जाने के नाते प्रसन्न हो। जिस दिन मसीह की महिमा प्रकट होगी, आप लोग अत्यधिक आनंदित हो उठेंगे। यदि मसीह के नाम के कारण आप लोगों का अपमान किया जाए तो अपने को धन्य समझें, क्योंकि यह इसका प्रमाण है कि ईश्वर का महिमामय आत्मा आप पर छाया रहता है। सावधान रहें कि हत्यारा, चोर या कुकर्मी होने अथवा दूसरों के कामों में हस्तक्षेप करने के नाते आप लोगों में कोई व्यक्ति दुख न भोगे। परंतु यदि किसी को मसीह होने के नाते दुख भोगना पड़े तो उसे लज्जित नहीं होना चाहिए, बल्कि वह ईश्वर की महिमा के लिए इस नाम को स्वीकार करे, क्योंकि न्याय का समय प्रारंभ हो गया है। वह ईश्वर के निजी घराने से प्रारंभ हो रहा है। यदि वह इस प्रकार हमसे प्रारंभ हो रहा है तो अंत में उन लोगों का क्या होगा जो ईश्वर के सुसमाचार में विश्वास करना नहीं चाहते। यदि धर्मी को कठिनाई से मुक्ति मिलती है तो विधर्मी और पापी का क्या होगा। इसलिए जो लोग ईश्वर के विधान के अनुसार दुख भोगते हैं वह भलाई करते रहें और सत्य प्रतीक सृष्टिकर्ता को अपनी आत्माएं सौंप दें। प्रकाशना ग्रंथ के अध्याय 14 में हम देखते हैं जायन पर्वत, जो स्वर्गीय पर्वत है। वहां प्रभु यीशु खड़े हैं और उनके साथ उनके 1,44,000 जिनके माथे पर ईश्वर के चिन्ह हैं, जो कलीसिया और इज़राइल जो प्रभु में विश्वास करते हैं, ये मुक्ति का नया गीत गा रहे हैं। ये लोग पवित्रता के मार्ग पर चले हैं, यानी दुनिया के अपवित्रता से दूर। हम पहला देवदूत देखते हैं जो सुसमाचार को पालन करने को बोल रहे हैं। आगे दूसरा देवदूत बेबीलोन जो पाप की नगरी का पतन बोल रहे हैं। साथ में चेतावनी दे रहे हैं कि दुष्टों को ईश्वर के क्रोध का प्याला पीना पड़ेगा। आगे हम न्याय देखते हैं। धार्मिक को गेहूं की तरह काट के इकट्ठा किया जाएगा और गोदामों में संभाल कर रखा जाएगा, वहीं दुष्टों को अंगूर की तरह मसला जाएगा। यहाँ हम प्रभु यीशु को भी देखते हैं, जिनको मानव पुत्र के रूप में संबोधन किया गया है।
पहले पेतरुस के पत्र के अध्याय 3 में संत पेतरुस पहले पत्नियों को एक धार्मिक जीवन जीने को बोल रहे हैं। अपने कपड़े, आभूषण आदि पर ना ध्यान देकर आंतरिक सौंदर्यता पर ध्यान देने को बोल रहे हैं। वे पत्नियों को पतियों के स्वामी मानना जैसे हमारे पूर्वजों ने माना है। महिलाएं कमजोर हैं शारीरिक तौर पर, मानसिक और आध्यात्मिक तौर पर वे पुरुषों के बराबर हैं। साथ साथ पति को अपने पत्नी की इज्जत करने की बात करी गई है और उसकी रक्षा करने की, तब ही उसकी प्रार्थना सुनी जाएगी। आगे वे जो सही है उसके लिए सहने की बात कर रहे हैं। जैसे प्रभु ने भी दूसरों के पापों के लिए कष्ट सहा, गलत को गलत से जवाब नहीं दें। अध्याय 4 में संत पेतरुस प्रभु क्रिस्त की तरह सहने को बोल रहे हैं। जब हम सहते हैं तो हम पाप से दूर होते हैं। वे पहले के शरीर की इच्छाओं के जीवन को छोड़ने की बात कर रहे हैं। मानसिक सोच अंत समय का रखें और प्रेम पर ज्यादा जोर दें, क्योंकि यह बहुत से पापों पर पर्दा डालता है। आगे वे आने वाले कष्टों से डरने को नहीं बोल रहे हैं। अगर वे प्रभु के लिए बेइज्जत हो रहे हैं तो अपने आप को धन्य समझें और अच्छा करें। आप सबको धन्यवाद ईश्वर के वचन सुनने के लिए। मैं आपसे विनती करता हूं कि आप बाइबल एक वर्ष में को दूसरों के साथ शेयर करें, क्योंकि प्रभु का वचन स्वयं प्रभु यीशु है। प्रभु को दूसरों को देने वालों को प्रभु की आशीष जरूर मिलेगी। मैं आप सबका बड़ी बेसब्री से कल इंतजार करूंगा। धन्यवाद। बाइबल एक वर्ष में